हमारा जो कंट्री है डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस कंट्री में जो लोग हैं बहुत अलग अलग जाति के और अलग अलग धर्म के लोग एक साथ में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ ऐसे इलाके हैं जो रूरल एरिया है और कुछ जो है वो अर्बन एरिया है। मतलब कुछ क्या है, मरकूज इलाके और कुछ गैर मरकूज इलाके। मरकूज इलाके ऐसे इलाके जहां पर लोग क्या करते हैं, ज्यादा आबादी में रहते हैं, जिसको हम सिटीज कहते हैं। और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग क्या रहते हैं, गांव वगैरह में रहते हैं। अब इनके रहना डिपेंड किस चीज पे करता है बेटा। अगर हम देखें तो चार या चार से ज्यादा जो फैमिली है साथ में मिलजुल कर रहेगी तो एक क्या कहलाएगा, वो विलेज कहलाएगा, एक विलेज कहलाएगा। एंशिएंट टाइम में लोग क्या करते थे, एक साथ में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इसमें भी क्या होता था कि पॉपुलेशन इतनी नहीं होती थी, पॉपुलेशन कम होती थी। अगर हम चाहे किसी भी जमाने में चले जाए, कितने भी पास्ट में चले जाए, हमें मालूम चलेगा कि पॉपुलेशन वहीं पर होती थी जहां पर आबो हवा अच्छी हो, जहां पर पानी की फराहमी अच्छी हो और जहां पर लोगों के रहने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो चीजें अवेलेबल हो। लाइक अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा तो वो वहां पर सिविलाइजेशन ज्यादा नहीं होगा, वहां पर ज्यादातर लोग क्या करेंगे, नहीं रहेंगे। दैट मीन्स कि अगर कहीं पर भी हमें क्या करना है, पॉपुलेशन की ग्रोथ करना है, तो वहां पर इंडस्ट्री चाहिए, वहां पे लोगों के लिए जो सुविधाएं होती है वो सुविधाएं होना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हमारी जो कंट्री है एक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा क्या है, पॉपुलेशन पाई जाती है। और पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाने की वजह से ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां पर अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा है। अर्बनाइजेशन मतलब शहरकारी। शहरकारी क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है। जैसे हमारे पास में शहर है चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। ये ऐसे सिटीज हैं जहां पर जो आबादी है वो करोड़ों में है। और ऐसे प्लेसेस पर जो लोगों का रहन सहन है वो क्या होते जा रहा है, दिन ब दिन डेवलप होते जा रहा है और वो बढ़ता जा रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज। और जो गांव वाले लोग हैं, गांव में किस तरह से रहते हैं, गांव के लोगों की हालत आज आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। जिस तरह से इन्हें जो चीजों की डिमांड है वो चीजें यहाँ पर क्या हो रही है, फुलफिल नहीं हो पा रही है। इस वजह से इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। इसके साथ अगर हम देखें तो जो हमारा अर्बनाइजेशन है, जो हमारे शहर हैं, शहरों में इतना ज्यादा ह्यूज पॉपुलेशन क्यों दिखाया जा रहा है, इतना ह्यूज पॉपुलेशन क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर वो चीज अवेलेबल है, लाइक हॉस्पिटल, स्कूल्स और जो हमारे आने जाने के लिए सड़कें हैं वो सड़कें। अगर हम गांव में जाते हैं तो हमारे जो रोड्स होते हैं वो रोड्स किस तरह से रहते हैं, हर रोड पर 2 गड्ढा, 3 गड्ढा, 4 गड्ढा हमें देखने को मिलता है। जो हमारे सिटीज होते हैं वहां पर नीट एंड क्लीन रोड, अच्छी फैसिलिटीज, बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटीज, लाइक इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है। और आने वाले टाइम में ये जो सिटीज है, इन सिटीज में और भी ज्यादा ग्रोथ होंगे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ आबो हवा में तनु, पानी की फराहमी, जमीन की ढलान और जरखीजी की नवामिल की बिना पर इंसानी बस्तियां मुख्तलिफ शक्लों में नजर आती है। शुमाली भारत के मैदानी इलाके में मशरकी साहिली नर्मदा और वादी वंदा की सतह मुर्तफा और भारत के दीगर ज़राअत हिस्सों में मरकूज बस्तियां नजर आती है। तो हमारा जो मैदानी इलाका है उस इलाके में बस्तियां ज्यादा है क्योंकि वहां की जो जमीन है वो हमवार जमीन है, प्लेन जमीन है, जिसकी वजह से वहां पर लोगों को रहन सहन में बहुत आसानी होती है। इसके बरखिलाफ अगर हम चले जाए शुमाल की तरफ, हिमाचल, कश्मीर और आसाम की तरफ, तो वहां पर पहाड़ी इलाके बहुत ज्यादा है। पहाड़ी इलाके अगर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर अर्बनाइजेशन जो है, जो शहरकारी है वो क्या है, कम है। क्योंकि वहां पर जो लोगों की लिए डेली नीड्स है वो डेली नीड्स क्या होती है, फुलफिल नहीं हो पाती है या उस मिकदार में नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वहां पर जो सिविलाइजेशन है, जो वहां पर शहरकारी है वो क्या है, कम है या रुक सी गई है। लेकिन वहां पर टूरिज्म क्या है, बहुत ज्यादा है, जो हम आने वाले नेक्स्ट लेसन में पढ़ने वाले, लास्ट लेसन जो है हमारा, उस लेसन में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको कुछ सहूलत दिखाई गई है कि देहात में और शहर में ये सहूलतें होती है कि नहीं। पेट्रोल पंप, सिनेमा घर, हफ्तावारी बाजार, इब्तिदाई तिब्बी मरकज, पुलिस चौकी, आर्ट गैलरी, ग्राम पंचायत, जरई पैदावार, बाजार समिति, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, दुकान, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स, मीटर वॉश स्टेशन, बस स्टैंड और जामिया यूनिवर्सिटीज। तो इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ शहरों में ही अवेलेबल है, देही इलाकों में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से देहातों में आबादी का जो तनासुब है वो कम होता है और शहरों में आबादी का तनासुब क्या होता है, ज्यादा होता है। ये सबसे बड़ी वजह है। अगर हम ब्राजील में इंसानी बस्तियों को देखते हैं तो ब्राजील में जो इंसानी बस्तियां हैं ये यूरोप से आए हुए लोगों
यूरोप से कुछ लोग इस तरफ में आए हैं और यहाँ पर रहना क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। और जो इसका एरिया है साओ पालो, यहाँ पर ज्यादा सिविलाइजेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो इंसान की बुनियादी जरूरत है वो बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से और इंसानी सहूलियात फराहम होने की वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा आबाद है। पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा आबाद है। जाहिर सी बात है किसी स्पेसिफिक एरिया में जब किसी गांव या कस्बे का कोई इलाके का बंदा जाता है रहने के लिए और उसकी अच्छी कमाई और अच्छी ग्रोथ देखते हैं लोग, तो वहां के और भी बाशिंदे क्या करते हैं, इस इलाके में आने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम अपने महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। तो वो यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि उनको कमाई का जो जरिया है, जिनके रोजगार का जरिया है वो वहां पर क्या है, ना मुवाफिक है, कम है। तो वो अपने रोजगार के लिए अपने स्टेट को छोड़कर क्या करते हैं, इस तरफ में आते हैं। और उनको ही देखकर क्या होता है कि और भी बहुत सारे जो न्यू जनरेशन होती है वो यहाँ पर आती है कि हाँ उन्होंने 1 साल में 2 साल में इतनी ग्रोथ कर ली, तो हम अपने बच्चे को भी क्या करते हैं, भेजते हैं, शायद इसका भी क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो उसी तरह से यूरोपियन कंट्री के बहुत सारे लोग कहां पर आए, ब्राजील में आए और ब्राजील में रहना स्टार्ट किया, जिससे ब्राजील की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या हुई, इंक्रीज हुई। ब्राजील में जो कॉफी है, कॉफी बहुत ज्यादा पैदावार की जाती है क्योंकि यहाँ की जो जमीन है कॉफी पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा जरखेज है। इसके अलावा यहाँ पर माइनिंग वगैरह भी की जाती है, जिसे हम कानकुनी कहते हैं, जमीन के अंदर से मादनी दौलत को क्या करना, निकालना। इसके अलावा जो यहाँ की पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर कम बारिश की वजह से, या इसका जो शुमाली इलाका है यहाँ पर कम बारिश की वजह से यहाँ पर जो आबादी है वो कम है। मैंने स्टार्ट में ही आपको लेसन के बताया कि किसी भी आबादी को, किसी भी बस्ती को आबाद होने के लिए जो बेसिक नीड्स है उनकी जरूरत होती है। अगर वहां पर वो चीजें नहीं अवेलेबल होगी तो लोग वहां से क्या करते हैं, हिजरत कर जाते हैं और दूसरी जगह पर रहने लग जाते हैं। आप पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम में देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, हिजरत करते थे। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जब लोगों का क्या होता था कि जवाल आने लग जाता था या वहां पर रहने के लायक की जो जमीन है वो जमीन नाकाबिले बर्दाश्त रहती थी, ज़राअत खराब हो जाती थी, कहत पड़ जाता था। तो ये सब प्रॉब्लम में क्या किया जाता था, वो टाइम पर नक्लो हमल किए जाते थे, हिजरत कर ली जाती थी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ताकि ये जमीन को छोड़कर हम दूसरी नई जगह पर जाएं जहां पर हमें हमारी जो जरूरत की चीजें हैं वो क्या हो सके, दस्तयाब हो सके। समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से ही उनके पहाड़ी इलाकों में क्या है कि आबादी कम है और ऐसे इलाके जहां पर सहूलियत दस्तयाब है वहां पर आबादी क्या है, ज्यादा है। भारत में शहरकारी, शहरकारी का मतलब क्या होता है बेटा? शहरकारी का मतलब होता है शहरों में रहने वाले लोगों की तादाद। तो अगर हम देखें तो भारत में शहरकारी मुसलसल बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों को शहरों में रहना क्या आ रहा है, पसंद आ रहा है। मसला इसका क्या है कि गांव में इनको इनकी सहूलियत की चीजें दस्तयाब नहीं होती है और शहरों में ये सारी चीजें क्या होती है, दस्तयाब होती हैं और इनके रोजगार के मुआफिक जराए होते हैं। इस वजह से शहरों में जो शहरकारी है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जाए। अगर हम साल 1961 में देखें तो 18% हमारे यहाँ पर शहरकारी थी, लेकिन 2011 की मरदूमशुमारी के मुताबिक 31.2% लोग क्या करते हैं, शहरों में रहते हैं। 1961 से 2011 में क्या हुआ है, ये रुझान बढ़ा हुआ है। हमारा जो देश इंडिया है इसमें सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन सिटीज में रहती है वो स्टेट का नाम है गोवा। गोवा में जो सिविलाइजेशन है वो क्या है, 62% है। और दिल्ली में जो है वो शहरकारी कितना है, 80% है, क्योंकि वहां का ज्यादातर इलाका आज के टाइम में शहर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इस वजह से दिल्ली का जो शहर है वहां पर क्या है, 80%। अब वो हमारा कोई रियासत नहीं है, वो यूनियन टेरिटरी है और गोवा क्या है, एक रियासत है, जिसकी वजह से गोवा में क्या है 62%। और इसको क्या कहा गया है, सबसे ज्यादा शहरकारी वाली रियासत कहा गया है। और जो इलाका है वो इलाका कौन सा है, दिल्ली का है, यूनियन टेरिटरी है, ये कोई रियासत नहीं है। इसकी वजह से इसमें इसे इलाका कहा गया है। और वो जो गोवा है, गोवा एक रियासत है, इसलिए उसे रियासत कहा गया है। समझ में आ रहा है? और राजस्थान रियासत में शहरकारी का फीसद सबसे कम है। जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, ये जो कुछ स्टेट्स हैं, इन स्टेट में शहरकारी क्या है, बहुत कम है। शहरकारी कम होने का रीजन सबसे बड़ा है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है और ये पसमानदा इलाके हैं, पिछड़े हुए इलाके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर शहरकारी नहीं पाई जाती है। ब्राजील एक ऐसा कंट्री है जहां पर 86% पॉपुलेशन शहरों में रहती है। यहाँ पर 1960 से लेकर 2000 के अगर हम लोग दहाई में देखें, मतलब इन 40 सालों में यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या हुआ है,
शहरों में रहने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है, लेकिन 2000 के बाद से लोग शहरों में रहना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वहां पर क्या हुआ है, शहरों में रहने की जो तादाद है वो कम हो गई है। और जो यहाँ का सिटी है साओ पालो, उस सिटी में क्या हो रहा है कि लोगों की पॉपुलेशन क्या हो रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इन चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसी चला रही है कि मगरिब के सिमत में भी चलो, जहां पर गोयाना की पहाड़ी इलाके हैं उस तरफ में भी जाकर क्या करो, आबादी को बसाओ, ताकि हमारा जो कंट्री है वो एक प्लेस पर ही सिर्फ भरा हुआ ना दिखाई दे, हर जगह पे कहीं ना कहीं आबादी नजर आनी चाहिए, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या होए, दिन ब दिन बढ़ती रहे, ना कि वो कम होकर एक जगह पे समेट कर रह जाए। तो अगर आज के टाइम पे देखें तो ये जो प्लेसेस है, इन प्लेसेस पे आबादी जो है वो बहुत ज्यादा है। और ये जो इलाके हैं जहां पे मैंने बताया आपको कि गयाना का पहाड़ी इलाका, इन इलाकों में क्या है कि जो आबादी है, आबादी का तनासुब कम है इनके मुकाबले में, जिसकी वजह से जो यहाँ की हुकूमत है वो क्या कह रही है कि मगरिब की सिमत, दैट मीन्स ये हो गया शुमाल, ये हो गया जुनूब, ये हो गया मशरिक और ये हो गया मगरिब, इस तरफ में आबादी को बढ़ाने के लिए क्या दी जा रही है, तरजीह दी जा रही है, ताकि यहाँ पर क्या हो सके, आबादी में इजाफा हो सके। इसके अलावा ब्राजील का जो दरिया है और ब्राजील का जो अमेजोन का जंगल है, इसकी वजह से भी यहाँ पर आबादी का तनासुब क्या है, बहुत कम पाया जाता है। और यहाँ पर शहरकारी में भी क्या है, बहुत ज्यादा कमी वाकई हुई है। ये छोटा सा मीनास का जो इलाका है, यहाँ पर अमेजोन दरिया के संगम पर मीनास का बंदरगाह बनाया गया है। बंदरगाह होने की वजह से यहाँ पर जो आबादी का तनासुब है वो बढ़ा है और यहाँ पर शहरकारी में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। नक्शे का मुताला करने से पता चलता है कि मुल्क में शहरकारी अंदरूनी हिस्से के मुकाबले में साहिली इलाके में ज्यादा है और शुमाली रियासतों के मुकाबले में साओ पालो, गोइआस, रियो डी जानेरो रियासतों में शहरी आबादी ज्यादा है। अगर हम देख रहे हैं इस मैप को तो हमें समझ में आ रहा है कि जो जुनूब का हिस्सा है यहाँ पर, या फिर जो साहिल के किनारे के इलाके हैं, इन इलाकों में आबादी का तनासुब क्या है, ज्यादा है। इसके बरखिलाफ शुमाल की तरफ में और मगरिब की तरफ में आबादी का तनासुब क्या है, कम पाया जाता है। तो ये था कुछ ब्राजील की बनावट के साथ वहां पे रहने वाले लोगों की तादाद। हमारा इंडिया में भी मैंने आपको बताया कि जो साहिली इलाके हैं वहां पर क्या है, आबादी ज्यादा पाई जाती है और इंडिया के ज्योग्राफिकल बेस पर आबादी को क्या किया गया है, तकसीम किया गया है। इस लेसन में कुछ खास इतना बताया नहीं गया है। इस लेसन में बताया गया है आपको कि दोनों ही कंट्री में आबादी वहीं पर ज्यादा है जहां पर इंसानों को रहने के लिए मुआफिक अवामिल दस्तयाब है, उनकी जरूरियात जो है वो जरूरियात मुकम्मल हो सकती है। ऐसी जगहों पर इनकी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन ज्यादा है, शहरकारी ज्यादा है। और जहां पर ये सारी चीजें दस्तयाब नहीं है वहां पे गांव है, शहरकारी में वहां पर क्या हुई है, कमी वाकई हुई है। ये लेसन बहुत आसान लेसन है और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते भी हैं, तो लेसन्स को अच्छे से क्या कर लो, समझ लो और एक बार लेसन को रीड कर लो आप अपने हिसाब से, ताकि इसमें अगर कुछ रह भी गया हो तो आपको क्या हो जाए, समझ में आ जाए। और यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और साथ ही साथ में क्या करें, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें ताकि इससे आपके फ्रेंड्स का भी क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। ठीक है बेटा, थैंक यू।